2026 आपका पर्सनल ईयर कैसा है एंड क्या है, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर्सनल ईयर हम कैसे निकालते हैं? आपका बर्थ नंबर प्लस आपका बर्थ मंथ प्लस करंट ईयर। जैसे अगर कोई इंसान 24 मई 2010 में पैदा हुआ है तो उस पर्सन का हम बर्थ नंबर कैसे निकालेंगे? 24 से 6 आपका बर्थ नंबर है, मई में पैदा हुआ है तो 5 आपका मंथ नंबर एंड 2026 यानी जो करंट ईयर है इसका टोटल हमारा आता है 1। तो 6 + 5 + 1 = 3, यानी कि इस पर्सन का बर्थ नंबर है 3। तो आप करंट ईयर से अपना डेट ऑफ बर्थ आपका बर्थ नंबर और मंथ नंबर प्लस करंट ईयर, इसको आप अगर टोटल करेंगे तो जो नंबर आता है सिंगल डिजिट में वो आपका पर्सनल ईयर है। ऐसे आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लीजिए। अब जिसका पर्सनल ईयर 1 है, ये 2026 आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट लेकर आएगा। आपके रिलेशनशिप काफी बेटर होंगे, काम में आप देखेंगे काफी अचीवमेंट होंगे, काम बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको हो सकता है कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले। इनफैक्ट आपका ट्रैवल होने के चांसेस है, यानी कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल या फिर कहीं घूमना चाहते हैं और वो घूमना आपका अटक रहा है, जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये साल आपको उसके भी चांस मिलेंगे कि आप बाहर जा पाए एंड जो अटका हुआ आपका घूमना फिरना काम है वो सारी चीजें पूरी हो जाए। अगर कोई इंसान अनमैरिड है और आपका पर्सनल ईयर 1 है तो ये साल आपको मैरिज प्रपोजल भी आएंगे। अगर कोई पार्टनर देख रहा है, लव पार्टनर देख रहा है, तो ये साल आपको प्रपोजल भी आएंगे। सो जो लोग पर्सनल ईयर 1 के हैं उनका ये साल एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग लेकर आएगा, लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा एंड उसको मिस मत कीजिए। ऑफ कोर्स सोच समझ के आप प्लान करके ही काम करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत कीजिए। नाउ जिसका पर्सनल ईयर 2 है, ये साल आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। हो सकता है आप इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहो, बट आपको उस डिस्टर्बेंस को अवॉइड करना है, अपने इमोशंस पे काम करना है, चीजों को लेट गो करना है एंड लेट गो कर कर काम करना है। आपने इमोशनल मैच्योरिटी रखनी है, तभी आप अपने काम कर पाओगे। आपने प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं। अपने इमोशंस की वजह से आप स्टक होकर अपनी आती हुई अपॉर्चुनिटी को भी खो सकते हो, अपनी चीजों को इम्बैलेंस कर सकते हो। देखो जो आपका नहीं है उसे जाने दो एंड इमोशंस की वजह से अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने करियर को डिस्टर्ब मत करो। आपके लिए बहुत जरूरी है अपने करियर पे फोकस करना, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करोगे, जिससे आप जहां पे आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, आप देखोगे आप करियर से पीछे आ रहे हो। और अगर आप करियर पे ज्यादा फोकस करोगे तो ऑफकोर्स ग्रोथ आपकी है। अपने ऊपर आपने काम करना है, पेशेंस रखना है, किसी भी चीज को होल्ड ऑन करके नहीं रखना है, ना ही इमोशंस को होल्ड करके रखना है, ना ही अननेसेसरी रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करके रखना है। आपने लेट गो करना है, तभी ये साल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। नहीं तो बहुत ज्यादा एंजाइटी होना, एंशियस होना, इंपल्सिव होना बहुत कॉमन होगा। आपको अपने ऊपर काम करना है, रात की नींद डिस्टर्ब होना, तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो जाएगी। तो प्लीज आपको अपने ऊपर काम करना है, मेडिटेशन भी करना स्टार्ट करना है, लेट गो भी करना है। चीजों को होल्ड करके मत रखो, छोड़ दो। जो आपका है आपके पास जरूर वापस आएगा, और जो वापस नहीं आया वो आपके लिए था ही नहीं। इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। ना पर्सनल ईयर अगर आपका 3 है तो ये साल आपकी सोशल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है। आप देखोगे जो आपके सोशल सर्कल है उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपने सर्कल के साथ अच्छे से डील करके चलते हो, अपना सोशल नेटवर्क अच्छा करके चलते हो, आपको बिजनेस में, अपने करियर में उनका बहुत सपोर्ट मिलेगा। नेटवर्किंग करना नहीं छोड़िएगा। इनफैक्ट ये साल आप जो लर्न करेंगे, जो स्किल डेवलप करेंगे, वो आपको आगे फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। आपने कोई भी लर्निंग करनी है ये साल, कोई भी स्किल या नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो अगर आपको लगता है मुझे ये चीज पढ़ने में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल पढ़िए। ये साल को मिस मत कीजिएगा किसी भी लर्निंग के लिए, यानी कोई नॉलेज गेन करने के लिए। तो स्किल डेवलप करना, नॉलेज गेन करना ये साल इज अ कंपल्शन, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आपको उसी से ही बेनिफिट मिलेगा जो आपको करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। एंड बी कॉन्फिडेंट, जो आप कर रहे हैं उससे आपको फायदा ही मिलने वाला है। जस्ट मेक श्योर जो आपका मन करे या जो आपके बिजनेस के लिए अच्छा हो, ऐसी किसी स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया के हैं, तो आप AI के टूल को समझ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मार्केटिंग और सेल्स में हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट को बढ़ाना। अगर आप नॉर्मल बिजनेस में हैं तो आप अपने क्लाइंट के साथ प्रॉपर डील कीजिए। आपके क्लाइंट के साथ आप खुद इंटरेक्ट कीजिए, बीच बीच में उनके साथ एक सोशल या फिर एक नेटवर्किंग आप बना के रखिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 4 है
तो ये साल आपने कोई भी सडन डिसीजन नहीं लेने हैं। सडन डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोच समझ के प्लान करना है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप सोचे कि मैं ये कर लूंगा, ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं। सोच समझ के काम करना है। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। क्या होगा आपके साथ, आप 10 जगह का हाथ फैलाने की कोशिश करोगे कि मेरे को यहां से भी हो जाए, यहां से भी हो जाए। ऐसा नहीं करना है। फोकस से काम करना है। अगर आपके 2-3 बिजनेस है ओके, तो आप उनकी तरफ फोकस कीजिए, काम कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके एफर्ट को रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे जैसे ये साल जाएगा आप देखेंगे तब। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 5 है तो ये साल आपके एक्सपेंशन के लिए अच्छा साल है। ये साल आपके ग्रोथ के लिए अच्छा साल है। ये साल आपके ट्रैवल के लिए अच्छा साल है। ये साल आपको कहीं घूमने फिरने के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए बहुत अच्छा साल है। यानी ये साल आपको लगेगा मुझे बंद के नहीं रहना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे ये करना है, वो करना है। जो मन है वो कीजिए, लेकिन फोकस से कीजिए। अपने काम में डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देंगे। अपने काम में आपको फोकस से करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आपके लिए ट्रैवल बहुत अच्छा है। यानी अगर आपका काम ही ट्रैवलिंग का है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो थोड़े शॉर्ट ट्रैवल्स आपने करने हैं जो आपको फायदा देंगे। भले कुछ नहीं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, आप बिल्कुल कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने काम को एक्सपेंड कीजिए। वेट की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। वेट एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, वेट की तरफ आपने ध्यान देना है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपका डेली रूटीन है उसको फॉलो करना है। आलस नहीं दिखाना है, चीजों को बाद के लिए नहीं टालना है, जो करना है अभी करना है, तभी आपको फाइनेंशियल गेन होंगे। अगर आपने चीजों को आगे के लिए टाल दिया, आलस दिखाया, तो गेनिंग नहीं हो पाएगी। ट्रैवलिंग को टाल दिया तो गेनिंग नहीं हो पाएगी। आपको कई बार ऐसा लगेगा अरे यार बाद में करते हैं, नहीं कीजिए। फोकस से काम कीजिए, जो सोचा है वो उसी वक्त कीजिए, तभी आपको ये साल बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाएगा। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है तो ये साल आपके ऊपर या तो बच्चों की या फैमिली मेंबर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगा। मेक श्योर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे से और प्यार से निभाएं, उससे आपको फायदा ही होगा। ये साल अगर आप फैमिली की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है। आपकी फैमिली बॉन्ड बनाने के लिए बहुत अच्छा साल है। तो आपने, अगर आपकी फैमिली बॉन्ड बहुत मजबूत होंगे तो आप देखेंगे आपके करियर में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आपकी स्पाउस को हैप्पी रखिए, थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम कीजिए। अगर ये साल में आप बेनिफिशियल कुछ पाना चाहते हैं तो लग्जरी गेन होने के चांसेस हैं आपको। एंड कुछ ना कुछ आपको लग्जरी चीजें ऐसा खरीदना बहुत पसंद आएगा, ब्रांडेड चीजों की तरफ मन ज्यादा जाएगा। तो आपने अच्छे से प्लान करके काम करो। अननेसेसरी लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना है, सोच समझ के प्लान करना है। तो ईएमआई कम लेके सेव करके फिर कुछ बाय करोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी इनर सेल्फ पे काम करना है, अपने लिए काम करना है। आपका हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हैप्पी होगे तो ही आप दूसरों को हैप्पी रख पाएंगे। ये साल आपने मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ सकते हैं तो उसकी रेमेडी क्या है, सोच समझ के आप बात कीजिए। अननेसेसरी ना चिड़चिड़ मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, हीलिंग कीजिए। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अननेसेसरी स्ट्रेस ना लेना। हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा ना ओवर थिंकिंग करें। ओवर थिंकिंग आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपने ओवर थिंकिंग नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। लोनलीनेस नहीं रखना है, लोगों को अवॉइड नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि ग्रुप में रहिए। आपको मन करेगा दोस्तों से भी कटने का तो प्लीज दोस्तों से भी मत कटिए। आपकी लाइफ में आपने मेडिटेशन करना है, लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। आपके दोस्त आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत अच्छी है। कई बार छोटे छोटे मनमुटाव होते रहते हैं, उस चीज को इग्नोर करना है। फैमिली को छोड़ने के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में डिसीजन नहीं लेना है। प्यार से सोच समझ के काम करना है। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 है तो ये साल ऐसा होगा कि आपकी चीजें थोड़ी टलेंगी। यानी हो सकता है कि कोई काम आप आज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि 4 दिन में इसका रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आए, चीजें डिले होगी। हो सकता है एक बार में कोई काम ना हो, 3 या 4 अटेम्प्ट में हो, बट इट्स ओके। आप जितने एफर्ट डालोगे चीजें समय लेगी लेकिन काम होगा। थोड़ा स्ट्रगलफुल रहेगा ये साल, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी इज ओनली की जो आपको आगे आपके हार्डवर्क का रिजल्ट देगी। 99% पे छोड़ दिया, आता हुआ भी चला जाएगा। 100% करना है आपने, आलस नहीं दिखाना है।
इनफैक्ट आपको हेल्थ का ध्यान रखना है आपका। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा इरिटेशन हो, स्टमक का इश्यू हो, आप एक बार डॉक्टर को दिखाओ या अपने डाइट पे फॉलो करो। एक्सरसाइज आपको बहुत करना है। प्लीज मेक श्योर कि एक्सरसाइज करना ना छोड़े। भले आप योगा करो, वॉकिंग करो, अगर वॉक भी करो तो थोड़ा फास्ट वॉक करो। एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। पर्सनल ईयर 8 आपको अपने कर्मा को भी बैलेंस करके चलना है, यानी कि आपने जो आज तक किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट, खराब करोगे तो खराब रिजल्ट, ये बिल्कुल होने वाला है। इसलिए चीजों को अच्छा करके चलें। अननेसेसरी लोगों के साथ झगड़ा या कियोस्क में नहीं पड़ना है। अपने काम से काम रखना है। उनके जो लोग भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं उनको अवॉइड करना है, उनको टोटली अवॉइड करना है एंड अपने काम पे फोकस करना है। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 9 है तो ये टाइम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए अगर कोई आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आप देखते हो ना, कैटरपिलर होता है एंड उससे बटरफ्लाई बनती है। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ईजी नहीं होता। बटरफ्लाई को हमें पकड़ना अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम कैटरपिलर को हाथ लगाते हैं? नहीं। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो कैटरपिलर की तरह होता है। हर चीज आपको चुभ रही होगी, तकलीफ हो रही होगी, अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा शायद बिजनेस मेरा रुक रहा है, चीजें मेरी रुक रही है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लग रही होंगी। लेकिन ट्रस्ट मी, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए एंड चीजों को पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको बाद में खुद ही ये फील होगा जो हुआ अच्छा हुआ। अगर कोई पर्सन लाइफ से जाता है, जाने दीजिए। अगर कोई काम रुक रहा है यानी आगे और भी अच्छी चीजें होने वाली हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आगे जो आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलने वाली है वो बहुत अच्छी है। सेल्फ डाउट मत कीजिए। हो सकता है आपको दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आए, तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। नेगेटिविटी की बहुत सारी रेमेडीज मैंने डाली हुई हैं पहले, आप उन सबको फॉलो कीजिए एंड आप देखेंगे कि चीज़ें जैसे जैसे साल जाएगा चीज़ें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी। लेकिन प्लीज़ नेगेटिव नहीं होना है, पेशेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि जो होगा वो आगे बहुत अच्छे के लिए होगा। जस्ट ट्रस्ट माई वर्ड एंड अननेसेसरी स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना है। चीजें कई बार इजी नहीं होती है बट इट इज वर्थ डूइंग इट। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर कीजिएगा। थैंक यू।